बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हमेशा सिविल मिलिट्री लीडरशिप के ताल्लुकात में मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। नोटिफिकेशन से अब भी बात बहुत आगे निकल गई है, चूंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के घर के भेदी ने जिस तरह पूरी नून लीग के होश उड़ाए हैं, अब ये बात जाती उमरा से लेकर बिलावल हाउस तक बहुत परेशान कुन है। और इस वक्त नून लीग और ताकतवर हलकों में क्या चल रहा, पिंडी इस्लामाबाद दोनों की जो अप्रोच है वो किस तरह मुख्तलिफ दिखाई देती है, और क्या इससे कोई PTI का चांस भी निकलता है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, इंतहाई अहम वीडियो है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देखिए, नून लीग पीपल्स पार्टी वो बड़े सुकून के साथ 27वीं तरमीम की, 26वीं आईनी तरमीम की। फिर बिलावल जरदारी ने कहा कि किसी का बाप ही 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। चंद दिन भी नहीं गुजरे, 2 दिन के अंदर अगलों ने अपने जो लोग हैं उनके जरिए जवाब दिया कि खबरदार, आपके बाप का बाप ही नहीं रोक सकता। तो वो अब 18वीं तरमीम में से जो हिस्सा है वो निकलना है 28वीं तरमीम के अंदर। और ये एक जेन्युइन वो मामला है जो इमरान खान के दौर के अंदर भी इसको हिलाने की कोशिश की गई थी। अब एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि ये सब अच्छा नहीं है, इख्तलाफात हैं। ये जो नवाज शरीफ को हवा लगवाई गई है, इसकी कहानी भी अब खुली है। और कोई और बात करता तो वो और बात है। आपने देखा पिछले 2-3 दिनों के अंदर एक बहस चल रही है, यानी एक तो सुहेला अफरीदी और इमरान खान की बहनें, वो इमरान खान से मुलाकात कर रोक देना, और वो सारी चीजें जो है वो अपनी जगह चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट जो बज़ाहिर एक पेज पर नजर आ रहे हैं, तो वो नून लीग का ये घर का बंदा कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी एक नहीं 3 लोगों से बात हुई है हुकूमत के अंदर, और ये मामला खराब है। किस सतह पे ये मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, इसके ऊपर आपकी जो हैरत है वो गुम हो जाएगी। यानी अब आप देखें कि बज़ाहिर सब कुछ ओके चल रहा है, लेकिन ये ओके नहीं है। अब अचानक आपने देखा नोटिफिकेशन की बहस भी हो रही है। हालांकि नोटिफिकेशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की इतनी ताकत नहीं है कि वो नोटिफिकेशन रोकें, खास तौर पर जब इमरान खान जेल में मौजूद हो और इनको हर वक्त खतरा हो कि इमरान खान ना आ जाए। तो फिर वो कंप्रोमाइज़ तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं यार अब हम इससे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो लिमिट तो आपने छोड़ी कोई नहीं है। अच्छा, ये आपको पता है बड़े अहम सहाफ़ी हैं अबसार आलम, चेयरमैन पैमरा भी बने। फिर उन्होंने कहा मरियम नवाज़ की गाड़ी में भी पाए जाते थे, और फिर वो कहते थे मेरा अब सियासत से कोई यानी सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है। तो उधर से बेरोज़गार हुए तो फिर दोबारा सहाफ़त में आ गए, अब वो सहाफ़ी भी बन गए हैं। नून लीग के बड़े चहीते लोगों के अंदर से हैं, यानी मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के करीबी लोगों को उनका शुमार होता है। TV चैनल पर प्रोग्राम करते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है और जो इस वक्त बातें आ रही हैं वो इससे भी आगे हैं। यानी वो जो बातें चंद उन्होंने की हैं, ये ज़रा आप सुनिएगा, बल्कि मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी वर्कशॉप में शरीक सियासतदानों से कहा कि आप 2 लोगों के गुलाम हैं। अब ये अबसार आलम का तबसरा है। अबसार आलम अगर कोई गलत है तो भाई अबसार आलम जिम्मेदार है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी वर्कशॉप के अंदर कुछ PTI के लोग भी गए, और वो बाकी एक डायलॉग होता है, डिस्कशंस होती हैं, लेकिन फील्ड मार्शल ने आखिरी पर खिताब किया और इस पे PTI के अंदर भी एक हंगामा मचा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी वर्कशॉप में शरीक सियासतदानों से कहा कि आप 2 लोगों के गुलाम हैं। उनका इशारा नवाज शरीफ और जरदारी की तरफ था। उन्होंने तीसरे इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया, ये सवालिया निशान है। इनके कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की सियासत को मौरूसियत ने कैप्चर किया हुआ है। जब तक ये नहीं टूटेगा, मुल्क, जमहूरियत और सियासतदान बेहतर नहीं हो सकती। यानी ये अब समझें कि जो सिक्योरिटी वर्कशॉप में गए हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ, तो उन्होंने आके बताया कि भाई ये कहा है उन्होंने, ये तुम नवाज शरीफ यानी जरदारी के गुलाम हो, जो अबसार आलम समझें। फौज सियासतदानों पर उंगली उठा रही है, अब सियासतदान फौज पर उंगलियां उठाएंगे। सीधी सी बात है, दोनों का कसूर है। अब ये जो आगे मैं बात कर रहा हूँ, ये अबसार आलम का वो तबसरा कर रहा हूँ। इस पर दूसरा व्यू ये आया, सियासतदानों का ख्याल है कि हम तो 2 लोगों के गुलाम हैं, हम तो 2 लोगों के गुलाम हैं, और वो हैं आर्मी चीफ और DG ISI। गुलामी किसी भी सूरत में ठीक नहीं, चाहे किसी सियासतदान, आर्मी चीफ, DG ISI पैसे या मफादात के गुलाम हो। अब इतनी खुल के बात भाई हमारे जैसे बंदे तो नहीं कर सकते, अबसार आलम ही कर सकता है। फिर उन्होंने कहा गुलामी किसी भी सूरत में ठीक नहीं, चाहे किसी सियासतदान, आर्मी चीफ, DG ISI पैसे या मफादात के गुलाम हो। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया, अपनी आज़ादी से मोहब्बत करनी चाहिए, ये मशवरा अबसार आलम दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। मेरी इत्तला के मुताबिक इस मुलाकात में शुरका और फील्ड मार्शल के दरमियान गर्मा गर्मी हुई है, यानी गर्मा गर्मी वहां पे हुई है, ये अबसार आलम का दावा है। कोई मतलब एक सख्त किस्म की नोक झोंक हुई है। अबसार आलम के मुताबिक फौज को सिविलियन हुकूमत से 6 शिकवे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा शिकवा यह है कि सिविलियन हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। फिर वो कहते हैं फौज को सिविलियन हुकूमत पर इतराज़ है कि वो मईशत को ठीक नहीं कर रहे, और फौज को इतराज़ है कि हुकूमत जो तकर्रियाँ कर रही है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बल्कि करप्ट लोगों को लगाया जा रहा है। अब ये एक नून लीग का सहाफ़ी, करीबी सहाफ़ी नून लीग को बता रहा है भाई इस्टेब्लिशमेंट की ये अप्रोच आपके बारे में, आप करप्शन मेरिट की धजियाँ बखेर रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि फौज को इतराज़ है कि हुकूमत ने काबीना और अहम ओहदों पर करप्ट लोगों को लगा रखा है, तकर्रियाँ और तैनातियाँ मेरिट पर नहीं हो रही। अब काबीना में तलाश करें कौन करप्ट है। फौज सिविलियन हुकूमत पर उंगलियां उठा रही है कि ना इनसे मईशत चल रही है, ना तकर्रियाँ मेरिट पर हो रही हैं, काबीना समेत ओहदों पर करप्ट लोगों को लगाया गया। दूसरी तरफ सिविल हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की बजाय कहती है कि आप कौन सा दूध के धुले हैं, आपके अंदर भी तो फलां फलां बंदा इतना इतना माल बना रहा है। इल्जामाल के खेल में नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है। हकीकत यह है कि सिविल मिलिट्री दोनों तरफ करप्शन और नैल अफराद मौजूद हैं, यानी अबसार आलम ने फिर गोल बराबर किया।
सिविल हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी बेहतर करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी काबीना के बहुत से अरकान इस तरह काम नहीं कर रहे, जिस वजह से बदनामी पार्लियामेंट और सियासतदानों को उठाना पड़ती है। अफसार आलम के मुताबिक नवाज शरीफ के बयान और उसके बाद फील्ड मार्शल की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में गुफ्तगू बताती है कि सिविल मिलिट्री के दरमियान सब अच्छा नहीं है। आपको क्या बताऊं कि मौजूदा हुकूमत किस तरह की तैनात कर रही है। फिर वो कहते हैं कि अफसार आलम कहते हैं कि नून लीग हुकूमत के कई वजीर बहुत माल बना रहे हैं और बड़ी करप्शन कर रहे हैं। आपको क्या कहानियां सुनाऊं कि कैसे वजीर अकरबा परवरी और करप्शन कर रहे हैं, माल बना रहे हैं। इसी वजह से फौज की तरफ से सिविलियन हुकूमत पर उंगलियां उठ रही हैं। गवर्नेंस होगी तो मईशत चलेगी, मईशत नहीं चल रही, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। अब ये वो सहाफ़ी हैं जो बताते थे कि भाई दूध और शहद की नहरें बह जानी है। नवाज शरीफ और शरीफ खानदान जब भी आया तो उन्होंने यूं कर दिया। आज इस स्टेज पे खड़े हैं, यानी ये बात तो पिछले 3 दिनों के अंदर साबित हो गई है ना। लेकिन ये भी अच्छी बात है, गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। अच्छा, सिविल जर्नैल सरफराज हूं या दूसरी तरफ बहुत सारे और मईशतदान और मौजूदा सियासतदान, वो ये बात मान रहे हैं कि ये मुल्क नहीं चल रहा, सरमायाकारी नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, लोग यहाँ पे अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं, लोग यहाँ पाकिस्तान से लाखों की तादाद में निकल रहे हैं और जो रह गए हैं वो भी निकलना चाहते हैं। तो इससे बड़ा ब्रेन ड्रेन क्या है? लेकिन वो कहते हैं नहीं, ब्रेन गेन है। अच्छा, अब या तो अफसार आलम साहब को ज़ाहिर है, अफसार आलम वैसे ये बात नहीं कर सकता कि वो कोई बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो एक नून लीग का प्रो नून लीग बंदा है, भाई करीबी बंदा है, तो कोई ना कोई आखिर किसी ने उसको कहा है कि ये बातें करें और ये मैसेज जरा पहुंचाएं। अब अच्छा, मईशत नहीं चल रही, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही, ये नून लीग के ये सहाफ़ी मान रहे हैं जो पहले यहाँ खुशखबरियाँ सुना रहे थे बाहर से सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हुकूमत की गवर्नेंस बेहतर है। और भाई सिर्फ गवर्नेंस बेहतर तो छोड़ें आप, चूंकि यहाँ पे कानून रूल ऑफ लॉ ही नहीं है भाई। तो जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं कोई यहाँ पे मतलब है, क्या इंतकामी कार्रवाइयाँ आप मुखालिफिन के खिलाफ कर रहे हैं। जहाँ भी फिर वो कहते हैं एनएफसी अवार्ड और मजीद सूबों मामले पर सिविल मिलिट्री इख्तिलाफ है। ठीक है, इसका मतलब है कि मिलिट्री लीडरशिप मजीद सूबे बनाना चाहती है, सिविल क़यादत अड़े है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर पर फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ है। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के मामले पर फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ है। पंजाब अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फौज को पंजाब पर भी हुकूमत से बहुत शिकायत हैं। सिविलियन साइड जाती है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर हो, लेकिन फौज इसके लिए तैयार नहीं है। फौज समझती है कि 27वीं तरमीम से मजबूत पार्लियामेंट हुई है, लेकिन तनकीद हम पर हो रही है और सिविलियन साइड इसका मुदावी नहीं कर रही। एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं समझता हूं कि सिविल मिलिट्री का एक दूसरे पर एतमाद बढ़े और वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो। सिविल मिलिट्री दोनों अतराफ अहम ओहदों पर सलाहियत, कारकर्दगी और ईमानदारी की कमी है, वो दूर होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं आप ज़ाती ज़िंदगी में जो मर्जी करें, लेकिन अब आप अवाम के टैक्स के पैसों से अवामी ओहदे पर हों तो आपका उन ओहदों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जानकर परफॉर्म करें। अफसार आलम साहब का सिविल मिलिट्री दोनों को ये बड़ा अहम मशवरा उन्होंने दिया। अगर आप अपने बेटी भाइयों को बचाने पर लगे रहे तो फिर आप इस मुल्क के लिए काम नहीं कर पाएंगे। अब नून लीग बेचारी परेशान हो तो अफसार आलम तो मशवरा ही देगा ना बेचारा कि ना यार ये जोड़ी ना टूटे, ये ऐसा ना हो। अगर सिविल मिलिट्री इख्तलाफात खत्म ना हुए और मईशत बेहतर ना हुई तो किसी ना किसी वक्त अवाम इस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े होंगे। इमरान खान और पीटीआई उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये मौजूदा निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सिर्फ कुछ अरसे के लिए इस स्टेटस को चलाया जा सकता है, यानी ये कंपनी मुस्तकिल नहीं चल सकती। अपनी मंजी थले डांग फेरें। आपको पता है कि आपके सफ़ों में कौन कौन करप्ट है। तो ये इतनी अहम गुफ्तगू इन्होंने की है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत में मौजूद 2-3 ये अफसार आलम दावा कर रहा है, मेरी हुकूमत में मौजूद 2-3 सिविलियन से बात हुई है। वो कहते हैं कि फौज की तरफ से फरमाइशें बहुत आती हैं, इतनी फरमाइशें आ रही हैं कि इनको पूरा करके हमारी कमर टूट गई है और अब हम कमर सीधी करने के काबिल नहीं रहे। अगले इंतखाबात में हम अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे, इसलिए फौज अपनी फरमाइशें कम करें, उनको कंट्रोल करें। ये गुफ्तगू सिद्दीक जान साहब ने सारे वो ट्वीट बना के वो शेयर किए, मैंने आपके सामने रखे हैं।